वही जो फारसी को अपना मुंह बंद रखो। वही जो फारसी को क्या? फारसी हो सकता है, किसी का नाम हो, कोई आदमी हो। बहरामी मेहरदाद फारसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये रहा, ये वही आदमी है। ये सब जगह वो ये कहना चाहता था कि बहरामी ऐसे आदमी से मिलना जो फारसी ज़बान अच्छे से नहीं जानता, अच्छे से नहीं बोल पाता। ढूंढ लिया आखिरकार। दोस्तों पीछा करो। यहाँ है। हाँ आओ चलो बताता हूं तुम्हें। और तीसरी बात जो कि मेरे ख्याल में सबसे जरूरी है, एक ऐसे आदमी की मौजूदगी है जिसके बारे में हम सोचते हैं और जिसके बारे में मैंने हर जगह बताया भी है। यह है माइकल हाशमियान, जो कि ईरानी असल अमरीकी नामानिगार है। अमरीकी मैगजीन IFT अवार्ड के लिए काम करता है। अब तक मैं कई लोगों से पैसे ले चुकी हूँ, लेकिन ज्यादातर माइकल से लिए हैं। माइकल हाशमियान। माइकल हाशमियान की तारीख पैदाइश है 25 अप्रैल 1975 और ये पैदा हुआ अमेरिकी शहर न्यू जर्सी में और इसका ज्यादातर रुझान रहा मिडिल ईस्ट और खासकर के ईरान में। जनाब अंदाजा सही था हमारा। जिस सिम कार्ड पर मैसेज गया है वो माइकल हाशमियान का है। अगर हमारे पास माइकल हाशमियान की कॉल रिकॉर्ड करने का इजाजतनामा होगा तो एडवर्ड डेंजल से भी इसके ताल्लुकात के सबूत मिल जाएंगे हमें। गुमनाम हीरो केस के मुलजमीन से जो सबूत हमें मिले हैं उससे ये पता चलता है कि माइकल हाशमियान CIA का एक नुमाया जासूस है जो कि ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए काम करता है। तुर्की में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो माइकल वहाँ दिखाई दे रहा है। देखो हमारा मेहमान टैक्सी में अकेला बैठा होगा। देखो वही है। देख लिया मैंने, तुम फिक्र ना करो। अगर माइकल ईरान में होता तो हम कार्रवाई कर सकते थे। क्या? हेलो सर, मैं बिल्डिंग के सेफ्टी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। माइकल मेरे बेटे। डैड। वाह, आप वो पहले आदमी होंगे जो तेहरान में अमेरिका के पहले सफीर होंगे। बड़ा मेहमान आ रहा है, दोस्तों तैयार रहना। अगर किसी भी वजह से माइकल हाशमियान उस पार्टी में नहीं आया तो अगर हम उसे पकड़ नहीं सके तो अमली तौर पर हमारी पूरी कार्रवाई रुक जाएगी। लगता है उसे पता चल गया है। गिरफ्तार कर लो। किसी चीज को हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो। माइकल, तुम्हें CIA के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जासूस कौन है? मैं एक इंटरनेशनल रिपोर्टर हूँ। हकीकत में तुम अपनी तवानाई मुझे दिखाना चाहते हो। अब बस भी करो माइकल, बस करो। पलटो मेरी तरफ। क्या? तुम पलट जाओ और बगैर किसी तशवीश के मेरी तरफ देखो। First of all, we're Americans. And the right to bear arms is for everybody. The side that comes out first is usually the anti-gun side. Why? Because the Second Amendment's already in place. So this position is firm and solid. It's not going anywhere. This side is what's trying to change that. Getting rid of firearms is not the solution to the violence that we're facing. As a matter of fact, it makes us सलाम। सलाम। ठीक हो मोहम्मद? हाँ, खुदा का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या मोहम्मद? नहीं, लेकिन क्यों? कभी भी तुम ऐसे वक्त में घर नहीं आते थे। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो चला जाता हूँ, रात को आऊंगा। शैतानी ना करो। नाश्ता किया तुमने? जी हाँ। नोशे जान। सोने जा रहे हो? अगर हो सका तो 1 घंटा सो लूंगा। तो दोपहर का खाना यहीं पर खाओगे? इंशाल्लाह। ठीक है,
तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। नोशे जान। अम्मी, बोलो बेटे। अगर आपको हौसला हो तो सामान को समेट कर घर में थोड़ी रंगाई कर लेते हैं, कैसा रहेगा? मुबारक हो। ऐसा लगता है तुम्हारा केस खैर खूबी से पूरा हो गया। खुदा का शुक्र है। भला हो तो फिर मैं तुम्हारा सारा सामान पैक करके रख दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। सलाम। सलाम जनाब। हेलो, सलाम जनाब। मोहम्मद, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ जनाब। जितनी जल्दी हो सके दफ्तर आ जाओ, अभी इसी वक्त। जी ठीक है, अभी आता हूँ। सलाम सलाम। सलाम 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 सलाम। बैठिए। मोहम्मद, कहाँ जा रहे हो तुम? शर्मिंदा हूँ अम्मी। शर्मिंदा का मतलब? अभी दफ्तर से फोन आया था, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन वादा करता हूँ आपने जो खाना बनाया वो रात को जरूर खाऊंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा केस बखैर खूबी पूरा हो गया? पूरा हो जाएगा अम्मी, जल्दी पूरा हो जाएगा, वादा करता हूँ। तो फिर घर पे खाना नहीं खाओगे? मैंने कहा ना रात को खाऊंगा। लाइए जरा चक्कर देखता हूँ उसे। वाह वाह वाह, बड़ी मजेदार चीज बनी है, इसका तो जवाब ही नहीं है। लेकिन अभी मुझे जाना होगा अम्मी, वादा करता हूँ कि रात को आकर इसको जरूर खाऊंगा। जाओ, सलामत रहो। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। यानी तबादले की बात हो गई है? आज ही की रात जाएगा। जाओ तैयारी करो। इतनी जल्दी? कैसे जल्दी की बात कर रहे हो? तो जनाब फिर इसके बदले में ऐसा क्या होने वाला है? अमेरिका में ईरान के जब्त किए हुए पैसों की वापसी। बस यही? नहीं, इसके अलावा वो ईरानी जो अमेरिका में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी वापसी। वो मान गए? मजबूर है मानने पर। ऐसा लगता है माइकल उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। किस जगह और कैसे तबादला होगा? आज की रात मेहराबाद एयरपोर्ट पर। स्विट्जरलैंड का सफीर भी उनका नुमाइंदा होगा। पैसे कैसे मिलेंगे जनाब? नकदी। 1 अरब 700 मिलियन डॉलर हैं अमेरिकी ट्रेजररी के जरिए। डॉलर के मिलने और देखने के बाद माइकल को स्विट्जरलैंड के सफीर के हवाले करोगे। हाँ, एक बात याद रखना कि ये मुबादला और मुंतकली हम पर कोई बोझ ना डाल सके, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग माइकल को हटाने की कोशिश करें। और कुछ पूछना है तुम्हें? इजाजत दें। मैं कह रहा था कि काश मेरे लिए एक नया कपड़ा सिलवा देते। मैं इस दरमियान बहुत मोटा हो गया हूँ, बहुत मोटा। मेरे सारे कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं। शायद तुम्हारे लिए ये अच्छा ना हो कि मैं सब रिपोर्टर्स के सामने इन कपड़ों में जाऊं। देख लो। लगता है यहाँ तुम्हारे दिन अच्छे गुजरे, लेकिन एक जासूस को नए कपड़े देने की कोई वजह नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में तो तुम्हें फांसी हो जानी चाहिए थी। हकीकत यही है, होनी चाहिए थी। ये जो तबादला किया जा रहा है ये मेरा फैसला नहीं है। अभी इसी वक्त जिनेवा में मुदाकिरात करने वाली ईरानी टीम अहले मगरिब से मुदाकिरात कर रही है और यह फैसला लिया गया है कि ईरान की कौमी मसलिहत के तहत तुम्हारा तबादला किया जाए।
वरना तुम्हारा अंजाम तो मालूम ही था। हम दुनिया वालों को ये ऐलान नहीं कर सकते हैं कि वो जिस किसी को भी जासूसी के लिए भेजेंगे हम उसे पकड़ेंगे और वो उसे खरीदेंगे। इस मुल्क की सलामती काबिल फरोख्त नहीं है माइकल, किसी भी कीमत पर। इसके अलावा किसी जासूस को कोई कालीन या दस्ती मसनूआत या हाथ का बना कोई लिबास देना, अफसोस ये कि जिसकी रगों में ईरानी खून भी दौड़ रहा हो, ये हमारी कमजोरी की निशानी है। अभी मुझे किस चीज के बदले में आजाद किया जा रहा है? आजाद नहीं किया जा रहा, मुबादला हो रहा है। तुम हमेशा जासूस ही रहोगे माइकल, मेरी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें छोड़ा जा रहा है नकद पैसों के बदले में। देख रहे हो ना, बहुत ही जीरकाना फैसला है ये। अमरीकी सदर जमहूरिया का जब इंतखाब हुआ तो तुमने उन्हें खत लिखकर यह ऐलान किया कि तुम अमरीका और ईरान के ताल्लुकात की बहाली के लिए जो भी हो सकेगा वो करोगे। उसी सदर ने यह हुक्म दिया कि जहाज में जितने भी डॉलर हैं वो लाद दिए जाएं और तेहरान पहुंचने के बाद तुम्हें स्विट्जरलैंड के सफीर के हवाले कर दिया जाए। और देखो, ये अमरीका की सबसे बड़ी तौहीन शुमार होती है। इसका सामान दाऊद की गाड़ी में रख दो, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, इनका सामान देखो। अब से माइकल हाशमियान तुम्हारे अख्तियार में है। इस लिहाज से तुम किसी भी हालत में उसे किसी और के हवाले नहीं करोगे। तुम दूसरों से ज्यादा इस कार्रवाई की अहमियत को समझते हो। किसी को भी उसमें दखल देने की इजाजत नहीं है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है और तुम लोग सिर्फ मोहम्मद के ही हुक्म पर चलोगे। इसलिए तुम किसी भी आदमी, दफ्तर या किसी मिनिस्ट्री की बात का ख्याल नहीं रखोगे। जी जनाब। जाओ, सलामत रहो। इजाजत दें जनाब। जनाब, हम तैयार हैं। अच्छा है, अलबत्ता ख्याल रखना कि खून खराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है जनाब। मुंतकिल करो। आपकी इजाजत से।
ले चलो। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। मैंने जो भी तुमने पूछा उसका सही सही जवाब दिया, वाकई में सब बता दिया। हाँ, लेकिन बाज मौकों पर कई अहम बातें नहीं पूछी जाती। मुझे लगता है जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो भी तुमने मुझसे पूछ लिया है। देखो, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई का अच्छी तरह से पता है। मुझे सब पता है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। जब मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ पूछ लिया, इसका मतलब पूछ लिया। तुम जरा इन लोगों पर एक नजर डालो माइकल। तुमने समाज से जो मालूमात हासिल की हैं और उन्हें अमरीकी जासूसी तंजीमों के हवाले किया है, उन्होंने इस कौम को निशाना बनाया है। उन बीमारों की तादाद के बारे में जानते हो तुम, जिनको दवाएं नहीं मिली, और दवाएं ना मिलने की वजह से वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जानते हो उस बायकॉट की वजह से, जिसे तुम्हारी वजह से वजूद में लाया गया, कितने लोग अपने रोजगार से महरूम हो गए और कितनों की तालीम छूट गई और लोगों की मईशत पर क्या असर पड़ा। देखो माइकल, बहरहाल तुम्हारी रगों में भी ईरानी खून दौड़ रहा है। मर्दानगी दिखाओ। जब तुम वहां पहुंचोगे तो सारी हकीकत ना बताओ तो कम से कम झूठ मत बोलना। हमने तुम्हारे साथ यहां बहुत अच्छा बर्ताव किया है। हालांकि मैं जानता हूं कि जब तुम अमेरिका पहुंचोगे तो हमारे खिलाफ बोलोगे, फिर भी मैंने बता दिया। वहां की बात यहाँ ईरान से अलग है, बिल्कुल अलग। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। उसी तरह जिस तरह उनका अबू कुरैब तुम्हारे एवीन से अलग है, उनका जिस तरह दिल चाहता है उसी तरह से दुनिया की पहचान कराते हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जिसको भी चाहें वो पकड़ लेती हैं, जहां चाहे ले जाती हैं, जो भी चाहे इल्जाम लगा देती हैं, सजा दे देती हैं, और सजा के अलावा जो भी उनका दिल चाहे वही करती ये हैं। तो तुम अमरीकियों की खसलत में से है जिससे मैं बाखबर हूँ। ये तो तुम्हारी साम्राज्य आदत बन चुकी है। लेकिन मैं तो तुमसे मुखातिब हूँ माइकल। छोड़ो, जाने दो। मैं नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी कब तक तुम्हारा साथ देगी, लेकिन कभी भी ये बात भूलना मत कि ये वो बेगुनाह लोग हैं जो
सलाम, शब खैर। सलाम जनाब, शब खैर आप हो। तबादला करने वाले ऑफिसर हैं ना? जी हाँ, और आप? मैं रहीमी हूँ। मैं आपकी खिदमत में हूँ। इन्हें इस लम्हे के बाद हमारे इख्तियार में रहना होगा। किस बुनियाद पर? कानून के हिसाब से हमें ये काम अंजाम देना होगा। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक कि पैसों से भरा जहाज यहाँ तक नहीं पहुँच जाता और उसकी दुरुस्ती की तायीद नहीं हो जाती, तब तक ये हमारे इख्तियार में रहेंगे। रुक जाओ। मेरी बात सुनो लड़के, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जिम्मेदारी कितनी अहम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहरहाल हम कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकते। तो अंकल जी, आप भी मेरी एक बात सुन लें। मैं भी ये जानता हूँ कि आपके लिए जिम्मेदारी कितनी अहम है, लेकिन मैं अपने सरबराह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। ले जाओ। दाऊद। जी जनाब। इस लाइन को कोई भी पार नहीं करेगा। जी ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अंदर जाना ही होगा। आपने सुना ना क्या कहा उन्होंने? क्या मतलब? मैंने कहा ना कि मुझे अंदर जाना होगा। मेहरबानी करके साइड हो जाइए। हो क्या रहा है? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जानते हो मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, आपका कोई सरबराह तो होगा और सरबराह की बात माननी पड़ती है। आपने देखा ना मेरे सरबराह ने क्या कहा मुझसे। सरबराह क्या होता है बच्चे? सरबराह? तुम्हें किसने इजाजत दी कि मुझे रोको? कौन हो तो तुम मुझे रोकने वाले? मेहरबानी करके आप अपनी आवाज नीचे रखें, समझे? दाऊद जरा पीछे हटना। रहीमी साहब, जरा आप मेरे साथ तशरीफ लाएं। रहीमी साहब, आपसे तवक्को नहीं थी। आप इसे बच्चा बोल रहे हैं? अगर यही बच्चे नहीं होते तो मुल्क अब तक तबाह हो गया होता। जानते हैं इन्होंने मुल्क को कैसे बचा रखा है? क्योंकि इनके दिल आपके 40 साल पहले वाले दिल की तरह पाकीज़ा थे। मैं एयरपोर्ट पर टर्मिनल के सामने हूँ। वो काफिला तो आ गया, लेकिन माइकल का कुछ पता नहीं है कहाँ है। मैं मुतमईन हूँ कि उसे किसी और रास्ते से ले गए हैं वो लोग। ठीक है जनाब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाथ ऊपर करो अपने, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, नीचे लाओ। जी फरमाइए। मैं ईरान में स्विट्जरलैंड का सफीर हूँ। मैं यहाँ काम से आया हूँ। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। मोहम्मद साहब। क्या बात है दाऊद? स्विट्जरलैंड के सफीर आए हैं, अब मुझे क्या करना होगा? उन्हें वहीं रोको, मैं आ रहा हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं स्विट्जरलैंड का सफीर हूँ और इस तबादले की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, लिहाजा हाशमियान को फौरन मेरे हवाले कर दें आप। इन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं है। और आपको ये जिम्मेदारी किसने सौंपी? मुझे अमरीकी नुमाइंदे की हैसियत से माइकल हाशमियान की शनाख्त करनी होगी। अच्छी बात है, ये मुंसिफाना है। अगर सिर्फ शिनाख्त की तायीद की बात है तो आप आइए मेरे साथ। दाऊद, सिर्फ सफीर आएंगे, प्लीज। जनाब, आपको जाने की इजाजत नहीं है, प्लीज। मैं माइकल हाशमियान खुसरू का बेटा हूं। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे ताकि आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। आपका एम्प्लॉय नंबर और जिस मैगजीन के लिए आप काम करते हैं उसका नंबर क्या है? ब्लोन मैगजीन। एम्प्लॉय नंबर है
497502। और आपका ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। आपके स्कूल टीचर का नाम? जेनेट बेकर। आपके नाना का नाम और उनकी जाए पैदाइश क्या है? एंजेलो बर्नार्डी, फ्लोरेंस। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आप उनकी तरफ इशारा करके पहचाने और बताएं कि कौन है। ये मैं। मुतमईन है? जी। ठीक है। आपकी आइडेंटिटी की तायद होती है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। क्या मैं और नहीं रुक सकता? नहीं। मुतमईन रहो, तुम्हारी बेबी तुम्हारे साथ प्लीज सर, प्लीज। सलाम। आप कौन हैं? क्या? सलाम जनाब। हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अभी एक अजीब बात हुई जनाब। अभी मुझे एक फोन आया, वो भी मेरे प्राइवेट नंबर पर, फॉरेन मिनिस्ट्री से था। नहीं जनाब, वो खुद ही थे, मैं मुतमईन हूं। मैंने तो कुछ नहीं कहा जनाब, लेकिन इस बात से हैरान हूं कि उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला। जी जनाब, बहुत अच्छा। मोहम्मद साहब। क्या है अमीर? स्विट्जरलैंड का जहाज 5 मिनट बाद तेहरान की फजा में दाखिल हो जाएगा। अच्छी बात है। क्या हुआ सईद? जनाब, उससे बर्दाश्त नहीं क्या हुआ। कह रहा है? उसका कहना है कि मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। दूसरी टीम पहुंच गई है? हाँ, वो पहुंच गए हैं, उस हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ ले आओ। जी। क्या बात है माइकल, क्या हुआ? देखो मोहम्मद, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी फैमिली। ठीक है, आओ चलो। सलाम सलाम सलाम। कैसे मिजाज हैं? सलाम। मैं अहमदी हूँ। सलाम जनाब। सलाम अलैकुम। क्या थोड़ी देर के लिए आपका वक्त ले सकता हूँ जनाब? तशरीफ ले चलें। माफ़ कीजिएगा,
उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इस सिलसिले में आपने जो जहमत उठाई है मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये तो उनकी मेहरबानी है, मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बस उनका ये मुतालिबा था कि ये तबादला अंजाम पाने के बाद इसकी खबर किसी भी हालत में प्रेस में न दी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज रात 5+1 ग्रुप की एटमी डील के सिलसिले में मीटिंग होने वाली है। इंशाल्लाह अगर हुआ तो आज ही की रात में वो डील फाइनल हो जाएगी, फिर सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। जी हाँ, और ये $1 अरब 700 मिलियन जो माइकल के तबादले से हासिल हुए हैं, इसे एटमी मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा करार दिया जाएगा। सही कहा ना मैंने? Localizer. Check. Flag is slow. Correcting. Swiss Air 345, clear to land runway 29 right, wind is 270 degrees 08 knots. Expect wind shear on the final. फैज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं तुम्हारा मुखलिस हूँ। ये सब डॉलर आपके इख्तियार में हैं। इन सब डॉलर्स को पहले चेक करें, इनकी दुरुस्तगी की तायद आपके हाथ में है। अमीर, इधर आओ। जी जनाब, फरमाइए। जब फैज साहब ने इन डॉलर्स की दुरुस्तगी की तायद कर दी तो लिस्ट तैयार करके तस्दीक नामे के साथ मेरे पास ले आना। जी। मैं आपके तस्दीक नामे का इंतजार कर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलो। ठीक है दोस्तों, फहरिस्त तैयार करो। मैं आपसे बात करना चाहता हूं जनाब। आपने तो पैसे ले लिए, इसलिए मैं माइकल को अपने साथ ले जा रहा हूं। आप इन्हें अपने साथ तब ले जा सकते हैं जब सारी चीजों की तस्दीक हो चुकी हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। अच्छा तो माइकल, अब तुम जा सकते हो। यानी सब काम हो गया? क्या अब मैं अमेरिका जा सकता हूँ? मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम ईरान से बाहर जा रहे हो, उसके आगे का मुझे नहीं पता। मोहम्मद साहब, सेंट्रल बैंक ने ओके कर दिया है। बहुत खूब। रहीमी साहब,
माइकल आपके हवाले है। मोहम्मद, माइकल, तुम एक जासूस हो और मैं हूं जासूसों का दुश्मन। तुमने मेरे मुल्क और मेरी आवाम के साथ खयानत की है और तुमने अपनी इस खयानत की कभी माफी नहीं मांगी। देखो, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताऊंगा लोगों को। इस बारे में बहुत सी बातें करूंगा मैं। तुम्हारे जो दिल में आए वो कहो। तुम्हारी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि अपने बड़ों को ये बता देना कि वो इस मुल्क के खिलाफ जासूसी का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। हम हमेशा रहेंगे। रहीमी साहब, सिर्फ माइकल हाशमियान ही जा सकते हैं। क्या मतलब है? मुआफ़क़त के हिसाब से सिर्फ कैदी ही जहाज पर सवार हो सकता है। ईरान से किसी और आदमी का सफर कानूनी तौर पर ही अंजाम पाना चाहिए। ये तो बताओ मोहम्मद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे जहाज को उड़ा देना चाहते हो? माइकल, ये तबादला हकीकी है, कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो इमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाएंगे। रहीमी साहब, माइकल के घर वाले इमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल किए जाएंगे। वहां से उन्हें पहली फ्लाइट के जरिए बाहर मुल्क भेजा जाएगा। आप इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो।
माइकल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हेलो, सलाम जनाब। जी जनाब, कार्रवाई पूरी हुई जनाब। गुमनाम हीरो केस मुकम्मल हुआ। अरे जनाब, आप कब आए? दरअसल मैं सब्र नहीं कर सका मोहम्मद। मैं कार्रवाई का आखिरी मरहला देखना चाहता था। तुम्हारा काम बहुत उम्दा था, शाबाश। जनाब, आप रहें ना रहें, लेकिन आपकी आंखें हर जगह देखती हैं। ये केस आखिरकार खत्म हो ही गया। मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि एक हफ्ते के लिए तुम आराम करने चले जाओ। अपनी बीवी अतिया और अपनी अम्मी को लेकर तुम मशहद के लिए निकल जाओ, ताकि जियारत भी हो जाएगी और सियाहत भी हो जाएगी। जब वापस आओगे तो तुम्हें एक नई ड्यूटी देनी है। शुक्रिया जनाब। वो क्या है? बताऊंगा तुम्हें। चलो भाई।